अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज का ट्यूटोरियल गर्ल्स का जाली पैटर्न है। आप देख सकते हैं डायमंड शेप के जाली पैटर्न स्वेटर में डले हुए हैं और 130 फंदों पे ये स्वेटर बनाया गया है। अगर आप भी इस डिज़ाइन को बनाने में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अब हम चलते हैं सीधा ट्यूटोरियल पे। ये सैम्पल हमने आपको 25 फंदों पे डाल के दिखाया है। एक एक फंदा दोनों तरफ एक्स्ट्रा छोड़ा है और इसे हम 10 नंबर की सिलाई पे बना रहे हैं। जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे सीधा बुन देंगे, फिर डिज़ाइन के 2 फंदे भी सीधे बुन देंगे। अब देखिए 1 2 3, इस तीसरे फंदे को हम इस तरह से लूज करेंगे और इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ध्यान दीजिए हमने यहाँ पे एक फंदा गिरा दिया है तो ऊन आगे लाके जाली डालते हुए एक फंदा बढ़ा देंगे और एक और फंदा सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। इसके बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद वापस से डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, यानी कि ध्यान दीजिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे हैं तो इन 3 फंदों में से जो ये तीसरा फंदा है इसको हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। देखिए अब हमारे 3 फंदे के 2 फंदे बचे हैं। इधर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक और फंदा सीधा बुन देंगे। तो हमारे 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। इसके बाद वापस 5 फंदे सीधे बुनेंगे और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए हम हमारी पूरी पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिए अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं हम फ्यूचर में कौन से डिज़ाइन अपलोड करेंगे तो हमारा फेसबुक पेज अयाना लाइफस्टाइल का ज़रूर लाइक करें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि सबसे पहले हमारे चैनल की कोई भी अपडेट हम सबसे पहले हमारे फेसबुक पेज पे अपलोड करते हैं। और इस तरह से हमारी पहली सिलाई ओवर होती है। अब हम आते हैं दूसरी उल्टी सिलाई पर। इस सिलाई को उल्टी तरफ से प्लेन उल्टा बुनना होगा। इस सिलाई में हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना, इसे प्लेन उल्टा बुनते जाना है। ध्यान दीजिए हमने आपको हमारे चैनल पे इस तरह के और भी गर्ल स्वेटर पैटर्न बना के दिखाए हैं। अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो हमने आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। स्क्रीन के ऊपर देखिए राइट हैंड साइड पे गर्ल स्वेटर डिज़ाइन प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। इस पर क्लिक करके आप इस तरह के और स्वेटर पैटर्न सीख सकते हैं। और इस तरह से हमारी दूसरी सिलाई भी ऑलमोस्ट ओवर होती है। अब हम आते हैं तीसरी सीधी सिलाई पर। देखिए एक फंदा जो एक्स्ट्रा है उसे सीधा बुन लिया, फिर एक और फंदा बुनेंगे। इसके बाद इन 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर एक फंदा ऊन आगे लाके जाली डाल के बढ़ा देंगे और एक फंदा सीधा बुन देंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे। इस फंदे को इस तरह से बिना बुने उतारेंगे और पलट के चढ़ा देंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदे सीधे बुनने के बाद ध्यान दीजिए जो 5वां छठा फंदा है इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और एक फंदे को बिना बुने उतारेंगे और इसे पलट के चढ़ा देंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद चौथे 5वें फंदे का हम 2 का 1 कर देंगे। फिर देखिए ऊन आगे लाएंगे। हमने यहाँ पे एक फंदा घटाया है, एक यहाँ पे बढ़ा दिया। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर ऊन आगे लाके इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे, पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और जो साइड में एक्स्ट्रा फंदा है उसे भी सीधा बुन देंगे। अब चौथी सिलाई आपको दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 5वीं सीधी सिलाई पर। इसमें जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे सीधा बुन देंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। अब देखिए जाली आ गई है तो जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे। इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। पलट के चढ़ाने से हमारे फली का मुंह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएगा। इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर ऊन आगे लाके 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली आ गई है तो ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे।
फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर ऊन आगे लाएंगे, जाली के ऊपर जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर ऊन आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारी 5वीं सिलाई ओवर होती है। 6ठी सिलाई दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 7वीं सीधी सिलाई पर। जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, इसके बाद 6 फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए अब जाली आ गई है। स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिए, हमारे 3 फंदे बचे हैं दोनों जाली के बीच में। अब हम वापस पहली सिलाई के जैसे डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा डायमंड स्टार्ट हो गया है, तो तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऊन आगे लाएंगे और दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारे 3 फंदों के 3 फंदे रह गए। अब हमें यहाँ पे जाली नहीं डालनी और 5 फंदे सीधे बुनने हैं। इसके बाद वापस हमारे 3 फंदे आ गए हैं, तो हम तीसरे फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से उतारेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके एक और फंदा सीधा बुन देंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे और आखिरी के जो 2 फंदे हैं उन्हें भी हम सीधा बुन देंगे। इसके बाद 8वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 9वीं सीधी सिलाई पर। साइड का एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे, इसके बाद ऊन आगे लाके इस फंदे को बिना बुने उतारेंगे और पलट के चढ़ा देंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और फिर ऊन आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर हमारी जाली आ गई है, तो हम ऊन को आगे लाते हुए जाली डालेंगे। फिर इस फंदे को इस तरह से उतार के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा पीछे से कर देंगे। यानी जो शुरू में हमने किया है उसी प्रोसेस को हमें वापस से रिपीट करना होगा। इसके बाद बीच के 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। फिर ऊन आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ से हमारा नया डायमंड स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद ऊन आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे और फिर चौथे 5वें फंदे को 2 का एक कर देंगे और फिर ऊन आगे लाके एक्स्ट्रा फंदे को भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद 10वीं सिलाई दूसरी के जैसे बनानी होगी। अब हम आते हैं 11वीं सीधी सिलाई पर। इस सिलाई में जो एक्स्ट्रा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे, उसके बाद डिजाइन का एक और फंदा सीधा बुनेंगे। अब ध्यान दीजिए जाली आ गई है, तो जाली के ऊपर हम ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और फंदा पलट के चढ़ाएंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर एक फंदा बीच में सीधा बुनेंगे। इसके बाद वापस 2 फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। फिर ऊन आगे लाके एक फंदा बढ़ाएंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर जाली आ गई है, तो उस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और इसके बाद 2 फंदों का एक फंदा आगे से कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे बुन देंगे। फिर ऊन आगे लाके इस फंदे को पलट के चढ़ाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद 12वीं सिलाई दूसरी के जैसे बुनी जाएगी। अब हम आते हैं 13वीं सीधी सिलाई पर। इसमें एक एक्स्ट्रा फंदे को सीधा बुन देंगे, इसके बाद 2 फंदों को सीधा बुनेंगे। अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जाली आ गई है लेकिन हमें यहाँ पे जाली नहीं डालनी और ये जो 3 फंदे हैं इसमें तीसरे फंदे को हम इन दोनों फंदों के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे और इसके बाद जो 2 फंदे बचेंगे उनको हम इस तरह से एक को सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा एक डायमंड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद ऊन आगे लाके दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे। देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा डायमंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारी 1 2 3 जाली हो गई है, चौथी हमारी यहाँ पे चल ही रही है। तो अब हम 5 फंदे सीधे बुन देंगे।
इस तरह से 5 फंदे सीधे बुनने के बाद स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, जो हमारे 3 फंदे हैं उनके साथ वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। तीसरे फंदे को इस तरह से 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे। इसके बाद पहले फंदे को सीधा बुन देंगे और ऊन आगे लाके दूसरे फंदे को भी सीधा बुन देंगे। इसके बाद ऊन आगे लाके 5 फंदे सीधे बुन देंगे। इसके बाद वापस वही रिपीट करेंगे। जो 3 फंदे हैं उनमें से तीसरे फंदे को 2 फंदों के ऊपर से उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन देंगे, फिर ऊन आगे लाके एक और दूसरा फंदे को सीधा बुन देंगे और आखिरी के 3 फंदों को सीधा बुन देंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पे 13वीं सिलाई ओवर होती है। इसके बाद 14वीं सिलाई आपको वापस दूसरी सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी। 14 सिलाई के कंप्लीट होने के बाद का लुक आप देख सकते हो, बनने के बाद इस तरह से आएगा। इसके बाद 15वीं सिलाई आपको वापस पहली सिलाई के जैसे रिपीट करनी होगी और इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते हुए आपको इस डायमंड जाली स्वेटर को कंप्लीट करना होगा। तो यहीं पे हमारा आज का ट्यूटोरियल भी ओवर होता है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अगर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू so much for watching. Stay tuned and bye.